आप सभी लोगों को राम राम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 10 लाख रुपए के ऑन रोड बजट में आपके लिए सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी है। चाहे आप एसयूवी लेना चाहते हो, सेडान लेना चाहते हो, हैचबैक या एमयूवी, पेट्रोल में लेना चाहते हो या सीएनजी में, मैनुअल लेना चाहते हो या ऑटोमेटिक, कैसे भी जो भी गाड़ी लेना चाहते हो, आपके लिए सबसे अच्छी कौन सी है वो बताने वाला हूं। 10 लाख के बजट में आपके पास 35 गाड़ियां हैं मार्केट में अवेलेबल। उन 35 गाड़ियों में से 15 गाड़ियां एसयूवी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसयूवी के बारे में कि अगर आप इस बजट में पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में एक एसयूवी लेना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। 15 एसयूवीज में से कौन कौन सी हैं? सायरोस, सोनेट, काइलैक, एक्सयूवी 3XO, नेक्सॉन, ब्रेजा, फ्रॉन्क्स, वेन्यू, टेजर, मैग्नाइट, बेसाल्ट, एयरक्रॉस। बेसाल्ट भी एक एसयूवी है यार, कूपे एसयूवी, उसको जात से बाहर नहीं कर सकते, एक एसयूवी का सब टाइप ही है। एयरक्रॉस, पंच, एक्स्टर और काइगर। अब इन 15 एसयूवीज में से हम कुछ एसयूवीज को पहले ही बाहर निकाल देंगे। बेसाल्ट और एयरक्रॉस, इन दोनों एसयूवी को हम सबसे पहले बाहर निकालने वाले हैं क्योंकि इन दोनों गाड़ियों का बेस वेरिएंट इस बजट में आपको मिलता है और ये दोनों गाड़ियों के टॉप वेरिएंट में फीचर्स है नहीं। बेस में तो भाई इंजन और टायर मिलता है बस, तो इनको रखने का क्या ही मतलब। और बाकी सिट्रन की गाड़ियों में ना तो आफ्टर सेल सर्विस है ना रीसेल वैल्यू, कुछ नहीं पते इनके। तो इन दोनों गाड़ियों को बाहर निकालते हैं। इन दोनों के बाद हम बाहर निकालते हैं वेन्यू और ब्रेजा को, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों का जो वेरिएंट इस प्राइस में आपको मिल रहा है उस वेरिएंट में फीचर्स अच्छे नहीं है। अगर आप इन दोनों गाड़ियों में इंटरेस्टेड हो तो आप अपना बजट थोड़ा बढ़ा लो तो बात बन सकती है। तो 4 गाड़ी हम निकाल चुके हैं, 15 में से 4 घटे तो बचे 11। अब 11 में से हम एक गाड़ी और हटाने वाले हैं, वो है टेजर। टेजर क्यों हटाने वाले हैं? क्योंकि फ्रॉन्क्स और टेजर एक ही गाड़ी है। टेजर फ्रॉन्क्स के चचेरे फूफा का लड़की है सॉरी। टेजर का जो वेरिएंट इसमें आता है उसमें फीचर्स कम मिलते हैं कंपैरेटिवली फ्रॉन्क्स के। तो भाई जब दोनों गाड़ी सिमिलर ही हैं तो हम ज्यादा फीचर वाली गाड़ी लेंगे ना, इसलिए हम टेजर को यहां से हटाते हैं। तो अब बची 10 गाड़ियां। इन 10 में से हम 2 गाड़ियों को और हटाएंगे, एक्स्टर और पंच। अब आप सोचोगे यार क्या पागल आदमी, 10 लाख रुपए के बजट में एक्स्टर और पंच इनको हटा रहा है, वो तो बेस्ट ऑप्शन है। मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन नहीं है। देखिए आपका बजट इतना अच्छा है, आप अमीर हो भाई, 10 लाख रुपए का बजट है आपका, तो आप एक्स्टर और पंच को कंसिडर क्यों कर रहे हो? वो तो 8 लाख 9 लाख रुपए के बजट में बेस्ट ऑप्शंस हैं। 10 लाख रुपए के बजट में आपके पास और भी काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको ज्यादा कैबिन स्पेस मिल सकती है, ज्यादा बूट स्पेस मिल सकती है, एक अपर सेगमेंट की गाड़ी मिल सकती है, बेहतरीन रोड प्रेजेंस मिल सकती है। तो हम फिर एक्स्ट्रा और पंच को क्यों कंसिडर करें? एटलीस्ट पेट्रोल मैनुअल में तो नहीं करेंगे। तो अब बची 8 गाड़ियां। कौन कौन सी? सायरोस, सोनेट, काइलैक, एक्सयूवी 3XO, नेक्सॉन, फ्रॉन्क्स, मैग्नाइट और काइगर। ठीक, अब इन 8 गाड़ियों में से हम ये एनालाइज करेंगे कि ओवरऑल कंप्लीट पैकेज, सिर्फ फीचर्स ही नहीं सब चीजें देखेंगे कि किसमें सबसे बढ़िया मिल रहा है। कैबिन स्पेस हो, बूट स्पेस हो, कंफर्ट हो, चलाने का मजा हो, आफ्टर सेल सर्विस हो, रीसेल वैल्यू हो, सारी चीजों को कंसिडर करके हम देखेंगे बेस्ट ऑप्शन इनमें से कौन है। मेरे हिसाब से 10 लाख रुपए के ऑन रोड बजट में पेट्रोल मैनुअल एसयूवी में बेस्ट पैकेज आपको किया सायरोस देती है। किया सायरोस का बेस वेरिएंट HTK आपको इस बजट में मिल जाता है। 390 लीटर की बूट स्पेस है सब तरीके से उसको घेरने के बाद में, और अगर आप सीट पीछे वाली सही तरह से एडजस्ट करते हो तो आपको 465 लीटर की बूट स्पेस भी मिल सकती है। कहने को ये बेस वेरिएंट है लेकिन इसमें फीचर्स आपको सब मिल जाते हैं। लेकिन इसमें 2 दिक्कतें हैं। सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि हैलोजन हेडलैम्प्स हैं। अब जो लोग हाईवे ट्रैवलिंग करते हैं तो उनको रात को ट्रैवल करना ही पड़ता है, तो रात में यार हैलोजन हेडलैम्प्स थोड़ी दिक्कत करते हैं। कुछ गाड़ियों के हैलोजन हेडलैम्प्स अच्छे पावरफुल होते हैं तो वो दिक्कत नहीं करते हैं। तो आप पर्सनली सायरोस के हेडलैम्प्स चेक कर लेना, आपको लगता है सेटिस्फैक्टरी है तो बात खत्म हो गई, और नहीं है तो फिर भाई दूसरा ऑप्शन देखेंगे। दूसरी दिक्कत सायरोस के साथ ये है कि इसके जो लुक्स है ना बड़े चौंकाने वाले हैं। मतलब कि एक तो ये होता है, हाँ वाह क्या गाड़ी है, एक तो ये होता, और दूसरा ये होता है ये क्या गाड़ी है। तो ऐसे चौंकाने वाले लुक्स हैं भाई, हर किसी को पसंद नहीं आते। तो अगर आपको इस गाड़ी के लुक्स पसंद नहीं है या इसके हेडलैम्प्स आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, उस कंडीशन में सेकंड बेस्ट ऑप्शन है टाटा की नेक्सॉन। इस गाड़ी में जरूरत के सभी फीचर्स आपको मिल जाते हैं, हेडलैम्प वगैरह सब बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी शानदार है, कंफर्ट है, टाटा की आफ्टर सेल्स भी ठीक ठाक है, कुछ जगह पे बहुत अच्छी है, कुछ जगह पे ठीक नहीं है, इसलिए मैं ठीक ठाक बोलूंगा, एवरेज सर्विस आपको मिल जाती है। तो आप नेक्सॉन ले सकते हो। इनकेस अगर आपको सायरोस और नेक्सॉन दोनों ही नहीं लेनी है तो थर्ड बेस्ट ऑप्शन जो है वो है मैग्नाइट या फिर काइगर। इस बजट में काइगर का तो टॉप वेरिएंट RXZ आ जाता है और मैग्नाइट का सेकंड टॉप वेरिएंट टेक्ना आ जाता है। लेकिन इन दोनों गाड़ियों को कंसिडर करने के पहले 2 चीजें पता कर लेना।
सबसे पहली चीज तो आप इन दोनों में से जो भी गाड़ी ले रहे हो उस गाड़ी का सर्विस सेंटर आपके शहर में है या नहीं है, और अगर है तो वहां पर सर्विस क्वालिटी कैसी है ये आप पता कर लेना, उसके बाद ही इस गाड़ी को खरीदना। दूसरा, अगर आपकी हाईवे ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है, मतलब 70% आप हाईवे चलते हो, 30% सिटी चलते हो, तो फिर आप इन दोनों गाड़ियों में से किसी को मत लेना भाई। हाईवे पर गाड़ी खराब हुई, ज़रूरत पड़ेगी, सर्विस नहीं मिलेगी, आपको परेशान हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपना बजट बढ़ाओ, दूसरे ऑप्शंस चुनो, नहीं तो साइरस और नेक्सॉन में से किसी एक को चुन लो। बाकी एक लटकती हुई सलाह और है, वो ये है कि भाई कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, हम तो मारुति लेंगे, हमारे दादा परदादा आधा पाता किसने पाता सबने मारुति ली थी, तो हम भी मारुति लेंगे। तो उस कंडीशन में भैया इस बजट में आपके लिए फ्रोंक्स काफी अच्छी है। फ्रोंक्स का मिड वेरिएंट डेल्टा प्लस ऑप्शनल आ जाता है 308 लीटर की बूट स्पेस के साथ में, और लगभग 22 kmpl का माइलेज मिलता है, तो आप फ्रोंक्स ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो पेट्रोल ऑटोमेटिक एसयूवी अगर आप लेना चाहते हो तो आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, और इस बजट में ये पांचों ही ऑप्शंस फीचर वाइज काफी अच्छे लगते हैं। फ्रोंक्स, मैग्नाइट, पंच, एक्स्टर और काइगर। इन 5 में से सबसे पहले हम मैग्नाइट को हटाते हैं। मैग्नाइट में आपको फीचर्स तो यहां पर फुली लोडेड मिल रहे हैं, लेकिन एक कमी है, वही हैलोजन हेडलैम्प्स वाली। दूसरा, मैग्नाइट और काइगर के साथ लिमिटेशंस हैं आफ्टर सेल सर्विस और रीसेल वैल्यू वाली। तो मैग्नाइट और काइगर उतने बेहतरीन ऑप्शन निकलकर सामने नहीं आ पाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मैग्नाइट और काइगर में इंटरेस्टेड हो तो इस बजट में आपको काइगर लेना चाहिए, क्योंकि काइगर में बेहतर पैकेज मिल जाता है मैग्नाइट के कंपैरिजन में। अब बची फ्रोंक्स। फ्रोंक्स को हम बाहर निकालेंगे इसलिए क्योंकि इसको मैं रिकमेंड नहीं करता सेफ्टी इश्यूज के चक्कर में, बिल्ड क्वालिटी के चक्कर में। आप मारुति लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो, मैं नहीं बोल सकता आपको कि भाई ये गाड़ी लो, बात स्पेशली तब जब बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस बजट में सबसे बेहतर ऑप्शन आपको मिलता है हुंडई एक्स्टर में। बढ़िया लोडेड फीचर्स मिलते हैं। एक्स्टर का एसएक्स वेरिएंट इसमें आपको मिल जाता है 391 की लीटर की बूट स्पेस मिलती है, 19.2 kmpl का माइलेज मिल जाता है, और सेफ्टी फीचर्स भी बढ़िया हैं। कुछ लोगों को ये जरूर है कि भाई एक्स्ट्रा देखने में अच्छी नहीं लगती, इस गाड़ी का जो चेहरा है वो अच्छा नहीं लगता है, सिटिंग पोजीशन कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती है, तो उस कंडीशन में आप पंच ले सकते हो। पंच का एकम्प्लिस्ड प्लस वेरिएंट इसमें आपको मिल जाता है। उसमें उतने फीचर्स नहीं मिलेंगे आपको जितने एक्स्टर में हैं, लेकिन रोड प्रेजेंस और बाकी चीजें जो हैं वो आपको एक्स्टर से अच्छी मिल जाएगी। ये हो गया पेट्रोल ऑटोमेटिक एसयूवी का हिसाब किताब। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको सीएनजी एसयूवी चाहिए 10 लाख रुपए के बजट में, तब क्या करिएगा। इस कंडीशन में आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, नेक्सॉन, फ्रोंक्स, पंच और एक्स्टर। इन पांचों में से सबसे पहले हम नेक्सॉन को बाहर निकालते हैं, क्योंकि इसका स्मार्ट वेरिएंट इस बजट में आपको मिलता है, जिसमें फीचर्स बहुत कम है यार। मतलब फॉर एग्जांपल रियर पावर विंडोज भी नहीं है, सिर्फ फ्रंट में मिलती हैं, और ये एक एग्जांपल है, ऐसे और भी फीचर्स हैं जो इस गाड़ी में नहीं मिल पाते हैं इस बजट में। और नेक्सॉन चाहिए तो अपना बजट बढ़ा लो। नेक्सॉन को सबसे पहले यहां से बाहर निकालते हैं, फिर बाहर निकालते हैं हम फ्रोंक्स और टेजर को। टेजर को तो इसलिए बाहर निकालेंगे क्योंकि दोनों सिमिलर गाड़ियां हैं, और टेजर का जो वेरिएंट इसमें मिलता है उससे ज्यादा फीचर्स तो फ्रोंक्स में मिल जाते हैं, तो टेजर तो पहली बार हो गई। फ्रोंक्स को इसलिए बाहर निकाला कि भाई आजकल के टाइम पे जमाना आ गया है डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी का, जो टाटा ने शुरू करा है कि भाई आपको सीएनजी गाड़ी में बूट भी मिलेगी और सीएनजी भी मिलेगी। तो जब इस तरह की गाड़ियां अवेलेबल हैं मार्केट में, तो हम उनको कंसिडर क्यों ना करें, क्योंकि बूट स्पेस बहुत यूजफुल होती है। हर किसी को चाहिए बूट स्पेस भाई, अगर आप टैक्सी पर्पस के लिए भी ले रहे हो तब भी बूट चाहिए, बूट तो चाहिए, सामान किसको नहीं रखना। तो यहां पर सबसे बढ़िया जो पैकेज मिलता है वो आपको मिलता है हुंडई एक्स्टर में। इसमें आपको डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिल जाती है। एस एग्जीक्यूटिव वेरिएंट आपको इस बजट में मिल जाएगा, 27 के आसपास इसमें माइलेज आपको मिल जाता है सीएनजी में। ठीक है, हाँ वही वाली बात, अगर आपको एक्स्टर की शक्ल पसंद नहीं है तो मेरी सलाह है कि आप मात्र 30,000 रुपए 30,000 रुपीज अपना बजट थोड़ा स्ट्रेच कर लो। मतलब कि यहाँ मैं आपको 10 लाख रुपए की लिमिट के हिसाब से गाड़ियां बता रहा हूं, आप अपना बजट 10,30,000 रुपए कर लो बस। आपको पंच का एकम्प्लिस्ड प्लस एस वेरिएंट मिल जाएगा, जिसमें आपको एक्स्टर से ज्यादा फीचर्स मिलेंगे, डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी भी है और एक्स्टर से देखने में अच्छी भी लगती है। तो आप यहां पर पंच ले सकते हो अपना थोड़ा सा बजट बढ़ाकर, और अगर बजट नहीं बढ़ाना चाहते हो तो भाई फिर एक्स्टर है ही। तो ये हो गई एसयूवी की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हैचबैक्स के बारे में। हैचबैक में आपको यहां पर 11 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। i20, अल्ट्रोज, बलेनो, ग्लांजा, स्विफ्ट, सिट्रन C3, ग्रेनेट नियोस, टियागो, वैगनार, सेलेरियो और इग्निस। इन 11 ऑप्शंस में से सबसे पहले मैं 2 ऑप्शंस को बाहर निकालूंगा, वैगनार और सेलेरियो।
बिल्ड क्वालिटी वो सब हम बात करेंगे, इसलिए बाहर निकालूंगा कि भाई जब हम अमीर हैं, जब हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, तो हम वो गाड़ी क्यों खरीदे हैं जिसका टॉप वेरिएंट ही 8 लाख रुपए में आ जाता है, चाहे मैनुअल हो या ऑटोमेटिक, है ना। हम पे तो 2 लाख रुपए और है, तो भाई हम अच्छी गाड़ी लेंगे ना, हम वैगनर सैलरी में सेटिस्फाई क्यों हो। तो इन दोनों गाड़ियों को बाहर निकालते हैं। उसके बाद निकालेंगे सिट्रोन की C3 को। कहने को C3 का टॉप वेरिएंट शाइन आपको इस बजट में मिल जाता है, लेकिन भाई इसके टॉप में भी फीचर नहीं है यार। ऊपर से सिट्रोन की आफ्टर सेल सर्विस वगैरह वो सारी लिमिटेशंस तो हैं, तो C3 को भी हम यहाँ से बाहर निकालते हैं। 11 में से 3 गई, कितनी बची? 8 में से किसी और को भी निकालेंगे, हाँ ग्लांजा को बाहर निकालते हैं। ग्लांजा को बाहर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बलेनो भी है, बलेनो ग्लांजा एक ही गाड़ी है, और ग्लांजा का जो वेरिएंट इस बजट में आपको मिलता है उसमें कंपैरेटिवली फीचर्स कम हैं बलेनो के कंपैरिजन में, तो हम फिर ग्लांजा को कंसिडर क्यों करें, तो इसको बाहर निकालते हैं। बची 7 गाड़ियां, i20, अल्ट्रोज, बलेनो, स्विफ्ट, नियोस, टियागो और इग्निस। इन सातों हैचबैक्स को हम 2 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। एक है प्रीमियम सेगमेंट जिसमें i20, अल्ट्रोज और बलेनो जैसी गाड़ियां आ जाती हैं। दूसरी है इसके नीचे की सेगमेंट जिसमें स्विफ्ट, टियागो, इग्निस जैसी गाड़ियां आ जाती हैं, ठीक है। तो प्रीमियम सेगमेंट में सबसे बढ़िया पैकेज आपको हर तरह से यहां पर टाटा की अल्ट्रोज देती है। रोड प्रेजेंस बढ़िया है, एक्सजेट लग्जरी वेरिएंट मिलता है, तो आपको लोडेड फीचर्स मिल जाते हैं। 345 लीटर की बूट स्पेस है और 19.33 एमपीएल का माइलेज है, और बाकी टाटा की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, मतलब ठीक ठाक है, सेटिस्फैक्ट्री है। अगर इनकेस आप अल्ट्रोज नहीं लेना चाहते हो किसी भी कारण से, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन यहां पर है हुंडई की i20। i20 का स्पोर्ट्स ऑप्शनल मिड वेरिएंट जो है आपको इस बजट में मिल जाता है, जिसमें आपको सनरूफ भी मिल जाती है। एक दिक्कत जरूर है कि भाई यहाँ इसमें हेलोजन हेडलैम्प्स दिए गए हैं, तो एक बार चेक कर लेना वो सेटिस्फैक्ट्री हैं या नहीं। नीचे की सेगमेंट की बात करते हैं तो उसमें स्विफ्ट, टियागो और इग्निस आ जाती है, और सॉरी नियोस भी आ जाती है। तो इनमें से सबसे बेहतर पैकेज आपको टियागो में मिलता है। टियागो का भी रिसेंटली अपडेट किया गया है, बड़ी टच स्क्रीन, नई स्टीयरिंग और इंटीरियर में काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, जिससे टियागो और ज्यादा अप मार्केट लगने लगी है। बाहर से देखने में पहले अच्छी लगती थी, अंदर से और अच्छी कर दी गई है। तो टियागो आप कंसिडर कर सकते हो। इस बजट में आपको टियागो का टॉप वेरिएंट एक्सजेट प्लस मिलता है, तो आपको फीचर्स भर भर के मिलते हैं भाई, तो कोई टेंशन नहीं है। इनकेस अगर आप टियागो किसी भी वजह से नहीं लेना चाहते, तो ग्रेनाइट एंड नियोस का भी टॉप वेरिएंट एस्टा आपको इस बजट में मिल जाता है, आप वो ले सकते हो। बाकी वही लटकती हुई मारुति वाली चाहत, तो भाई बलेनो ले लो, और मारुति लेनी है और फीचर बहुत चाहिए तो स्विफ्ट ले लो। आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक में अगर आपको एक हैचबैक चाहिए पेट्रोल ऑटोमेटिक में, तो आपको 7 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बलेनो, अल्ट्रोज, ग्लांजा, स्विफ्ट, नियोस, टियागो और इग्निस। अब यहां से हम सबसे पहले ग्लांजा को बाहर निकालेंगे। वही वाली रीजन है क्या कि बलेनो यहां पर है तो ग्लांजा का क्या काम, क्योंकि ग्लांजा का जो वेरिएंट इस बजट में मिल रहा है उसमें फीचर्स कंपैरेटिवली कम है। तो अब बची 6 गाड़ियां, 6 को हम 2 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। अपर सेगमेंट में सबसे अच्छा पैकेज, अगर मैं फीचर वाइज बात करूं, आफ्टर सेल सर्विस, रीसेल वैल्यू वाइज बात करूं, तो सबसे अच्छा पैकेज तो आपको देखो बलेनो में मिल रहा है। अगर आप सेफ्टी पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते, भगवान और किस्मत के भरोसे चलते हो, तो फिर आप बलेनो कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी पर सेफ्टी आती है कि नहीं भाई हमें जिंदा भी रहना है, मौज मस्ती मारनी है, जो फीचर गाड़ी में मिले इनको यूज करने के लिए सांसें भी चाहिए, तो फिर आप अल्ट्रोज ले सकते हो। मेरी सलाह यह है कि आप अपना बजट थोड़ा बढ़ा लें और अल्ट्रोज का एक अच्छा वेरिएंट ले लें, क्योंकि अल्ट्रोज में क्या है कि डीसीटी ऑटोमेटिक मिलता है। ये मोस्ट एडवांस्ड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की। बड़ी से बड़ी महंगी गाड़ी करोड़ों की हो, कुछ भी उनमें डीसीटी ही दिया जाता है। इसी वजह से अल्ट्रोज जो है वो ऑटोमेटिक में बलेनो से महंगी है, इसलिए अल्ट्रोज में उतने फीचर्स नहीं मिल पाते आपको जितने बलेनो में मिल रहे हैं। तो आप थोड़ा पैसा और लगा के अल्ट्रोज का एक अपर वेरिएंट ले लो, तो वो ज्यादा सही रहेगा। सनरूफ आपको इस बजट में मिल जाएगी अल्ट्रोज में, लेकिन बाकी फीचर्स जो हैं वो उनमें कहीं ना कहीं कमी है थोड़ी, तो आप वो कमी फुलफिल करने के लिए अपना बजट आप बढ़ा लो। लोअर सेगमेंट की बात करें तो वहां पर सबसे अच्छा पैकेज भी यहां पर भी टियागो ऑटोमेटिक देती है। टियागो ऑटोमेटिक किसी भी वजह से अगर आपको नहीं चाहिए, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है ग्रेनाइट एंड नियोस। इस गाड़ी का एस्टा वेरिएंट जो है इसमें आपको मिल जाता है। और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि अगर आप एक हैचबैक लेना चाहते हो सीएनजी में, तो आपके पास 6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बलेनो, अल्ट्रोज, ग्लांजा, स्विफ्ट, नियोस और टियागो।
यहां पर हम ग्लांजा को बाहर नहीं निकालेंगे, इस बार हम बाहर निकालेंगे बलेनो को, क्योंकि बलेनो का जो वेरिएंट यहां पर अवेलेबल है उसमें ग्लांजा से कम फीचर्स मिल रहे हैं, तो यहां पर हम ग्लांजा को कंसिडर करने वाले हैं। अब अपर सेगमेंट की बात करें तो यहां पर वापस से अल्ट्रोज सबसे अच्छा पैकेज आपको देती है डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ में ही आपको ठीक ठाक फीचर्स यहां पर मिल जाते हैं। 210 लीटर की बूट स्पेस भी मिल जाती है सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद में, और 26.2 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज इसमें दिया गया है। इनकेस अगर आपको अल्ट्रोज नहीं लेनी है और फीचर्स ज्यादा चाहिए तो ग्लांजा आप कंसिडर कर सकते हैं। ग्लांजा में लोडेड फीचर्स मिल जाते हैं और माइलेज भी थोड़ा बेहतर है, 30.61 किलोमीटर पर किलोग्राम का। लोअर सेगमेंट की बात करें तो यहां पर भी भाई टियागो ही जीती है। डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी है, सबसे अच्छी बात टियागो में सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है इसी बजट में। लोडेड फीचर्स मिल जाते हैं और 26.49 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज दिया गया है। टियागो के बाद सेकंड बेस्ट ऑप्शन ग्रैंड आइटन नेओस है, इसमें भी डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी आ चुकी है और फीचर्स भी इसमें आपको ठीक ठाक जरूरत के हिसाब से, सेगमेंट के हिसाब से मिल जाते हैं। सीएनजी का भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इनकेस अगर आप डीजल लेना चाहते हो तो मैं तो सलाह दूंगा आप बढ़ा लो अपना बजट, पर आप नहीं बढ़ा सकते बजट तो आपके पास इकलौता ऑप्शन है अल्ट्रोज का बेस वेरिएंट XM प्लस आपको इस बजट में ऑन रोड मिल जाएगा, जिसमें फीचर्स बहुत कम है, तो आप अपना 1-2 लाख बजट आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। और किसी गाड़ी में तो भाई डीजल मिलता ही नहीं है, एक ही गाड़ी है जिसमें अल्ट्रोज में डीजल मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं सेडान्स के बारे में। तो इस बजट में 4 सेडान अवेलेबल हैं और ये पहली बार हुआ है ऐसा कि इतना इजी था मेरे लिए आपको बताना कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन सी गाड़ी आनी चाहिए। डिजायर, अमेज, ओरा और टिगोर, ये 4 गाड़ियां हैं जो इस बजट में आपको मिल जाती हैं और पहली पोजीशन पर है डिजायर। कंप्लीट पैकेज है, मारुति की गाड़ी, आफ्टर सेल सर्विस, रीसेल वैल्यू की हेडेक लेनी नहीं है, ठीक है। देखने में शानदार है, जो भी कमियां थी इस गाड़ी में लुक्स वाइज वो पूरी कर दी गई हैं। गाड़ी को शार्प ही बना दिया गया है, पहले से ज़्यादा प्रीमियम बना दिया गया, देखने में अच्छी लग रही है। पर्सनली मुझे भी उसके चेंजेस काफ़ी अच्छे लगे हैं। 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर कर चुकी है एनकैप में। सेफ्टी फीचर्स वगैरह इसमें अपग्रेड कर दिए गए हैं, वो परफॉर्म भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। माइलेज भी काफ़ी शानदार ये क्लेम करती है 24.79 किलोमीटर का, जो किसी गाड़ी में आपको नहीं मिलता है। फीचर लोडेड मिलती है क्योंकि ZXi वेरिएंट आपको इस बजट में मिल जा रहा होता है। कंप्लीट पैकेज है भाई, कहीं से कोई कमी है ही नहीं। डिजायर बेस्ट चॉइस इस बजट में अगर आप सेडान लेना चाहते हो तो। किसी भी वजह से अगर आप डिजायर नहीं लेना चाहते हो तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है टिगोर और थर्ड बेस्ट ऑप्शन है ओरा। अमेज का कोई ढंग का वेरिएंट इस बजट में नहीं आ पाता, इसलिए उसको कंसिडर करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अमेज ही लेना चाहते हो, आपको पसंद है, तो आपको अपना थोड़ा बजट जो है बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप सेडान ऑटोमेटिक में लेना चाहते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं, डिजायर, ओरा और टिगोर। यहां पर मैं आपको टिगोर कंसिडर करने के लिए बोलूंगा क्योंकि इस बजट में टिगोर आपको बेहतर पैकेज देती है डिजायर के कंपैरिजन में। अगर आपको डिजायर ही लेनी है तो आप बजट बढ़ा लो भाई। दूसरा बेस्ट ऑप्शन है इसमें ऑटोमेटिक में ओरा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन टिगोर, सेकंड ओरा, और डिजायर लेनी है बजट बढ़ाओ। सीएनजी में अगर आप सेडान लेना चाहते हो तो आपके पास वापस से 3 ऑप्शंस हैं, डिजायर, ओरा और टिगोर। यहां पर भी चुनना काफी आसान है कि अगर आपको माइलेज ज्यादा चाहिए और फीचर्स से आपको फर्क नहीं पड़ता तो इस बजट में आपके लिए डिजायर अच्छा ऑप्शन हो सकती है। उसका VXi वेरिएंट यहां पर आपको मिल जाता है। और अगर आपको माइलेज से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, फीचर्स ज्यादा चाहिए, तो इस बजट में आपके लिए टिगोर बेस्ट है। उसका XZ प्लस टॉप वेरिएंट आपको मिल जाता है 26.45 किलोमीटर पर किलोग्राम के माइलेज के साथ में, तो आप ले सकते हो। मतलब फीचर चाहिए तो टिगोर, माइलेज चाहिए तो डिजायर। ये सिंपल सी कहानी है सेडान्स की जो खत्म हो गई। एमयूवी के बारे में बात कर लेते हैं तो इस बजट में कौन सी ही एमयूवी आएगी, लेकिन फिर भी 2 एमयूवीज आ जाती हैं। एक है अर्टिगा, इसका बेस वेरिएंट LXi ऑप्शनल इस बजट में अवेलेबल है। अब बेस वेरिएंट है तो फीचर्स नहीं मिलेंगे, अर्टिगा लेना है तो थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी एमयूवी है ट्राइबर। मैं ट्राइबर को रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा कि ये अकेला ऑप्शन है इस बजट में तो ले लेना चाहिए। ये वाकई में अकेला ही नहीं, अच्छा ऑप्शन भी है। इसका टॉप वेरिएंट RXZ मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में ही आपको इसी बजट में मिल जाता है। फुली लोडेड फीचर्स हैं, स्पेशियस है, यूजफुल है, प्रैक्टिकल गाड़ी है भाई, चलाने में मजेदार है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। रेनो बस ये चेक कर लेना, रेनो का जो सर्विस सेंटर है आपके शहर में है या नहीं है, ये जरूर चेक कर लेना। CNG इसमें ड्राइवर में आती नहीं है तो भाई ये एक लिमिटेशन है। अब बात कर लेते हैं EV के बारे में कि इस बजट में अगर आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहते हो तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं,
टियागो, पंच और कॉमेट। पंच को हम पहली फुर्सत में बाहर निकालते हैं क्योंकि इसका बेस वेरिएंट स्मार्ट इसमें मिलता है, वो भी 10.5 लाख का। 10 लाख में तो आती ही नहीं है पंच। ऑन रोड आपको 10.5 लाख रुपए का पड़ेगा, 50,000 रुपये अभी भी आप ज्यादा खर्च कर रहे हो, और उसमें फीचर्स के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा, तो भाई पंच लेने का कोई सेंस है नहीं। अब बची टियागो और कॉमेट। ये मेरे को समझ नहीं आता, 10 लाख रुपए और कॉमेट, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। कॉमेट 10 लाख की, मतलब कैबिन स्पेस नहीं है, बूट स्पेस नहीं है। मतलब मैं एक पर्ची पे भी बूट स्पेस लिख के अगर बूट स्पेस में डालना चाहूं तो उतनी जगह भी नहीं मिलती मेरे को यार कॉमेट में। मतलब 10 लाख रुपए में कॉमेट कौन लेगा? कमाल है। ये गाड़ी की कम से कम, इस गाड़ी के ऊपर है ना फ्लैट 50% डिस्काउंट चलना चाहिए भाई हमेशा, तब जाके ये बिकना शायद चालू हो जाए। 5-6 लाख रुपए की गाड़ी लगती है भाई। दूसरी तरफ टियागो है जो कम से कम गाड़ी तो लगती है, 4 लोग फैल के आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, 250 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है आपको, फीचर्स मिल जाते हैं, देखने में गाड़ी लग रही होती है ना कि कोई क्वाड्री साइकिल। तो भाई 10 लाख रुपए के बजट में अगर आप ईवी लेना चाहते हो तो आपके लिए टियागो बेस्ट ऑप्शन है। तो यहां पर मैंने पूरी कहानी बता दी आपको कि आपको एसयूवी चाहिए, सेडान चाहिए, एमयूवी चाहिए, हैचबैक चाहिए, ईवी चाहिए, क्या चाहिए, तो और कब कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है, वो पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट कर आप पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।